अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब घर पे रह के इन तमाम वीडियो लेसन्स को देख रहे हैं और साथ ही साथ इनमें जितना भी काम रोज होता है उसको घर पे बैठ के कंप्लीट कर रहे हैं। माय नेम इज रदा खालिद और बच्चों आज हम बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 1 के लेसन नंबर 3 के बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यानी रीडिंग करने जा रहे हैं उस एक्सपीडिशन की। तो आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी ग्रेड 5, हम आज रीडिंग करने जा रहे हैं उन्हीं दो एक्सपीडिशंस यानी मुहिम की। हम देखने जा रहे हैं कि वो कौन सा ऐसा काम है, कौन सी ऐसी मुहिम है, कौन सा एक्सपीडिशन है जिसके लिए लोग जा रहे हैं और तैयारियां कर रहे हैं। हम पढ़ने वाले हैं दो एक्सपीडिशंस के बारे में, ठीक है। हमारे पास दो टेक्स्ट दिए गए हैं यानी दो रीडिंग मटेरियल है। हम बारी बारी दोनों टेक्स्ट को रीड करेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ इन तमाम एक्सरसाइजेस को उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देख लें लेसन नंबर 3 हम कर रहे हैं रीडिंग। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ दो एक्सपीडिशंस यानी दो मुहिमात के बारे में हमने पढ़ना है आज। पेज नंबर है 4 एंड पेज नंबर 5, इन दोनों पेजेस के ऊपर ये पूरा लेसन दिया गया है। आपने रीडिंग का काम सिर्फ लेसन नंबर 3, आपने रीडिंग का काम सिर्फ पेज नंबर 4 से करना है। एक्सरसाइज 1 पे आ जाए। रीड एंड मैच टेक्स्ट टू अ पिक्चर एंड अ मैप। आपकी बुक पे रीडिंग के पार्ट के ऊपर दो मैप और दो पिक्चर्स दी गई हैं। आपने क्या करना है और उसके नीचे दो जो टेक्स्ट दिए गए हैं उसके साथ इन पिक्चर्स को मैच करना है, ठीक है। कैसे पता चलेगा? जब आप टेक्स्ट 1 की रीडिंग करेंगे, रीडिंग करने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन से पिक्चर के साथ ये मैच हो रहा है और किस मैप के साथ ये बात मैच हो रही है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करें, इस रीडिंग के टेक्स्ट को, दोनों के दोनों टेक्स्ट को, एक्सपीडिशंस को पढ़ के वापस मेरे पास आ जाएं ताकि मिलके हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सके। बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको अभी तक पढ़ चुके हैं, क्योंकि अगर आपने इसको अभी तक नहीं पढ़ा तो आप ये काम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हम यहाँ पर आंसर्स देख लेते हैं। टेक्स्ट 1 में और टेक्स्ट 2 में कौन सी पिक्चर कौन सा मैप है। सबसे पहले ये देख लें, मैं यहाँ आंसर्स लिख देती हूँ, फिर आप अपने आंसर्स मैच कीजिएगा। मैप बी एंड पिक्चर सी, ये आपके टेक्स्ट 1 के साथ मैच होंगे, जल्दी से मैच कर लें। उसके बाद जो बाकी के दो हैं मैप ए एंड पिक्चर डी, ये दोनों आपकी पिक्चर्स मैच होंगी कहां पर? टेक्स्ट 2 के साथ। इसकी मैचिंग करने के बाद आपको पता चल गया होगा कि किस बारे में बात हो रही है, एक्सपीडिशन कैसे है, कौन जा रहा है और सारी की सारी स्टोरी। ओके, एक्सरसाइज 2 पे आ जाए। अंडरलाइन द डायरेक्ट स्पीच इन द टेक्स्ट फॉर दीज सेंटेंसेस। यहाँ पर जो सेंटेंसेस ये लिखे हैं ना ब्लैक में, आपकी बुक में भी जो लिखे हुए हैं, इन बातों से हमें पढ़ के ये पता चल रहा है कि इस बात के बारे में इस टेक्स्ट के अंदर डायरेक्ट स्पीच यानी रिपोर्टेड ऑर्डर्स की बात हो रही है। तो आपने टेक्स्ट पढ़ा है, आपको ये भी पता चल गया होगा कि डायरेक्ट स्पीच कॉमास में लिखी जाती है। तो स्पीच कॉमास के अंदर जहां जहां ये बात हो रही है हमने उसको अंडरलाइन करना है। ये काम आप कैसे करेंगे मैं यहाँ से आपको पढ़ के बताऊंगी, फिर वो डायरेक्ट स्पीच भी बताऊंगी जो हमने टेक्स्ट के अंदर से ढूंढनी है, और आप क्या करेंगे उसको ढूंढ के अंडरलाइन करेंगे। ए, he told the reporters not to come too close। उसने रिपोर्टर से ये कह दिया था कि मेरे ज्यादा करीब मत आए। हाँ जी, तो ये बात आपने टेक्स्ट में से ढूंढनी है। Don't come too close और साथ में स्पीच कॉमास लगे हुए हैं, ढूंढ लें। ओके, बी, they asked the rescue station to send a plane for POM। उन्होंने रेस्क्यू स्टेशन को कॉल करके कहा कि एक प्लेन भेज दीजिए पॉम के लिए। तो जो आपने लाइन अंडरलाइन करनी है अपनी बुक में से, जो डायरेक्ट स्पीच है वो ये है, प्लीज कुड यू सेंड अ प्लेन फॉर पॉम, और आगे क्वेश्चन मार्क दिया गया होगा। ओके, सी, एंड्स चिल्ड्रन आस्क्ड हर टू रिंग देम फ्रॉम द नॉर्थ पोल। तो जो नॉर्थ पोल की एक्सपीडिशन वाली बात है वहां पर एन के बच्चों ने उनसे कहा कि आप जब वहां चली जाएंगी तो हमें रिंग कीजिएगा यानी हमसे फोन पे बात कीजिएगा। तो ये बात आपके टेक्स्ट में लिखी हुई है इस तरह, फोन अस फ्रॉम द नॉर्थ पोल मम, ठीक है। ये बात आपने अपने टेक्स्ट में से ढूंढनी है और क्या करनी है? अंडरलाइन। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो पार्ट है ये पार्ट आपको मिलेगा टेक्स्ट 2 के अंदर। ओके ओके, डी, he told the people on the beach not to help him। उसने बीच पे लोगों से कह दिया कि मेरी मदद मत करो। तो जो ये बात लिखी थी आपने ये ढूंढना है, don't help me, मेरी मदद मत करो, ठीक है। ये बात आपने टेक्स्ट में से ढूंढनी है। अगर आप ये काम अभी तक कर चुके हैं तो थम्स अप फॉर यू, वेरी गुड। अच्छा जी, एक्सरसाइज 3 पे आ जाए।
रीड द पैसेज अगेन एंड आंसर द क्वेश्चन। पैसेज को रीड करना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक पैसेज को रीड नहीं किया तो बच्चों जल्दी से रीड कर लें ताकि क्वेश्चंस के हम आंसर्स कर सकें। ओके, मैं क्वेश्चंस को बारी बारी पढ़ती जाती हूँ, आप इसको देखें। नंबर 1, हाउ मेनी चिल्ड्रन डज एन हैव? एन के कितने बच्चे थे? एन हैज 3 चिल्ड्रन। एन के 3 बच्चे थे, ये बात आपने आंसर में देख ली। ओके जी, डन। हाउ डिड एन रिंग हर फैमिली? एन ने अपने बच्चों से फोन पर बात कैसे की? शी sang them on a satellite phone। वो जो सैटेलाइट फोन वहां पर वो यूज कर रहे थे उसके थ्रू उसने क्या किया, अपने बच्चों को सॉन्ग सुनाया गा के। ठीक है। नंबर 3, हाउ मेनी men walked with Anne and Caroline to the North Pole? नॉर्थ पोल के अंदर कैरोलाइन और एन के साथ कितने आदमी सफर कर रहे थे? नन, कोई भी नहीं। ठीक है। नंबर 4, why did Pom get frostbite? फ्रॉस्टबाइट का मतलब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। फ्रॉस्टबाइट कहते हैं जब आप सर्दी में या बहुत ज्यादा टेम्परेचर यानी बहुत लो टेम्परेचर के अंदर जब आप ट्रैवल करते हैं या वहां वॉक करते रहते हैं, इवन दो हालांकि आपने बहुत ज्यादा अपने आप को कवर किया होता है, फिर भी सर्दी की वजह से आपके नॉर्मली क्या होता है, बॉडी के अंदर जो आपकी फिंगर्स हैं या लिम्स हैं उनके अंदर क्या होता है, उनको ठंड से वो डेड हो जाते हैं। ठीक है। डेड इस तरह होते हैं कि उनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है और इसी तरह वो डेड हो जाती है। कोई एक फिंगर हो सकती है, कोई थंब हो सकता है। ठीक है, उसको कहते हैं फ्रॉस्टबाइट। व्हाई डिड पॉम गेट अ फ्रॉस्टबाइट? उसको फ्रॉस्टबाइट क्यों हुआ था? रीजन मैंने आपको बताया है, इट वाज वेरी कोल्ड, -50 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मैं आपसे कहूं कि वहां पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड था लेकिन माइनस में था, हम कहते हैं ना 50 डिग्री टेम्परेचर अगर माइनस में नहीं प्लस में हो तो हम कहते हैं कि बहुत गर्मी है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर माइनस में जाता है इसका मतलब है कि ठंड बढ़ती जाएगी। ठीक है, समझ आ गई ये बात? यहां तक इन क्वेश्चन के आंसर सबको समझ आ गए हैं? ओके। नंबर 5, व्हाई कुडंट पॉम फिनिश्ड द वॉक? जो पॉम है वो अपनी वॉक है यानी कि अपना जो वहां से उसका चलना था यहां से वहां तक, मींस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, वो क्यों कंप्लीट नहीं कर पाई? She had frostbite on her toes। उसको अपने टोज के ऊपर क्या हो गया था? फ्रॉस्टबाइट हो गई थी, यानी सर्दी से उसके टोज जो है वो बिल्कुल डेड हो चुके थे। ओके। नंबर 6, हाउ मेनी पीपल कंप्लीटेड द जर्नी विद जिम? अब जिम के साथ किस किस ने वो जर्नी यानी वो सफर कंप्लीट किया था? हाँ जी, अगर आपने टेक्स्ट पढ़ा है तो आपको पता होगा कि nobody completed it, किसी ने भी उसके साथ ये सफर खत्म नहीं किया। नंबर 7, Why did Jim wake up one night? एक रात को जिम क्यों एकदम से जाग गया था? हाँ जी, he heard an engine noise। उसने इंजन के शुरू होने की, स्टार्ट होने की आवाज सुनी थी from a huge ship, एक बहुत बड़े बहरी जहाज से। ठीक है। ओके जी। नंबर 8, Why do you think sharks swam around Jim's boat? जिम की बोट के इर्द गिर्द शार्क्स क्यों आ गई थी एकदम से? Because they were hungry, क्योंकि वो क्या थी? भूखी थी। तो बच्चों ये जो 8 क्वेश्चंस आपको मैंने पढ़ाए हैं आज, इन क्वेश्चंस के आपको मैं आंसर्स भी बता चुकी हूँ। ये सारे आंसर्स आपने अपनी नोटबुक में नोट करने हैं, लिखने हैं। ठीक है। उसके बाद अब हम अगली बात करते हैं एक और एक्सरसाइज की जो कि बहुत आसान है। एक्सरसाइज 4, फाइंड वर्ड्स इन द टेक्स्ट फॉर दीज पिक्चर्स। आप अपनी बुक पे 7 पिक्चर्स देख रहे हैं। इसके नीचे हर पिक्चर के नीचे आपको एक ब्लैंक दी गई है, यानी कि वर्ड्स लिखने हैं। किसने? आपने। वेरी गुड। सारे नंबर्स वहां पर दिए गए हैं, आपने उन पिक्चर्स को देखना है, याद करना है। लेसन 2 में जो हमने वोकैबुलरी पढ़ी थी वहां पर ये सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, और अगर आपने अभी अभी रीडिंग भी की है दोनों टेक्स्ट की तो वहां से भी आपको मिल जाएंगे सारे वर्ड्स। मैंने वर्ड्स यहाँ लिख दिए हैं। नंबर 1 पे आएगा स्लेज, नंबर 2 पे लिखेंगे आइस, नंबर 3 होगा बम्पी, नंबर 4 होगा फ्रॉस्टबाइट, नंबर 5 होगा रोड, नंबर 6 है बिग वेव्स, एंड नंबर 7 इज अपसाइड डाउन, यानी एक चीज का ऊपर से नीचे हो जाए या नीचे से ऊपर हो जाना। यहां तक एक्सरसाइज 4 के अंदर ये वर्ड्स को फिल कर लें। बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे साथ साथ ये सारा काम कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि हम अभी तक 4 एक्सरसाइजेस को बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद जो 5वीं एक्सरसाइज है उसको हमारे लिए करना जरूरी नहीं है, हम उसको स्किप कर रहे हैं और यहाँ हम कंप्लीट कर रहे हैं अपना लेसन नंबर 3। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबने सारा काम मेरे साथ सॉल्व किया होगा। अगर अभी तक आपने रीडिंग नहीं की तो जल्दी से रीडिंग कर लें ताकि ये सारी बातें जो आज हमने पढ़ी हैं आपको समझ आ जाएं,
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन बच्चों। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेसन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।